दिल्ली नगर निगम का चुनावी दंगल सज चुका है। एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। कौन किस पर कितना भारी है, जनता किसके सिर सजाएगी जीत का ताज, कौन होगा एमसीडी पर काबिज, चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली के दंगल की। तो अपने इस खास कार्यक्रम में रोजाना हम एक वार्ड का जिक्र करते हैं, उस वार्ड के बारे में चर्चा करते हैं, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, विपक्ष कितना हावी है। आज जिक्र करेंगे वार्ड नंबर 83N का, जो कि सिविल लाइंस का इलाका है। और हमारे साथ तीन हमारे खास मेहमान अवतार सिंह जी हैं, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम के, मौजूदा निगम पार्षद हैं वार्ड 83N सिविल लाइंस के। साथ ही हमारे साथ नेता कांग्रेस राहुल शर्मा और नेता आप नरेंद्र हांडा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवतार सिंह जी, आपकी छवि पार्टी में बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता के तौर पर है, लेकिन जनता इस छवि पर तब मोहर लगाएगी जब बीते 5 सालों में आपने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर बहुत सारे काम किए होंगे। सबसे पहले संक्षेप में 5 आपके प्रमुख कार्य पिछले 5 सालों में अपनी वार्ड की जनता को कितना समर्पित किया आपने? आपके सम्मानित चैनल से मुझे कामों को गिनवाने के लिए अगर समय दे तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे में भी मैं काम नहीं गिनवा पाऊंगा। जो 5 मुख्य काम हैं, जो हमारा वार्ड सिविल लाइन है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विचित्र है। एक तरफ तो बहुत स्लम का एरिया है, झुग्गी झोपड़ी और बहुत गरीब लोग रहते हैं, और एक तरफ बहुत मल्टी मिलियनर अरबपति लोग। हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर होते थे, वहाँ पर मैंने पिछले 4 सालों के अंदर वहाँ बड़े 4 कॉम्पैक्टर लगवाए। मजनू का टीला, जहाँ पर हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा था, जब हम वहाँ से निकलते थे, जो मुझसे पहले वहाँ पर पार्षद रहे आज़ादी से लेकर 2017 तक, वो क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी काम नहीं किया। परंतु जैसे ही मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर जीत के आया, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और उनके दिखाए गए रास्तों के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों चीजों पे काम किया। कॉम्पैक्टर लगाने के बाद जो बहुत खस्ता हालत के अंदर मजनू के टीले की गलियां थी, उनके अंदर वहां पर जाके पढ़ लिया कि मैं इनको ठीक करूंगा। मैंने वहां पर ठीक किया। वहां पर मजनू के टीले के अंदर एक ऐसी गलियां थी जिसे बोलते हैं झील वाला मोहल्ला, दिल्ली स्लम एरिया था, दिल्ली सरकार का एरिया था। काम करने के लिए दिल्ली सरकार का जो स्लम विभाग है उन्होंने काम करना था, दिल्ली जल बोर्ड ने काम करना था। वहां के अंदर जो लोग रह रहे थे, जल और मल के अंदर, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ था, जो गंदा पानी, मल उसमें तैर रहा था। मैंने उसमें पढ़ लिया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं उसके अंदर वो काम करूंगा। जीतने के तुरंत 1 महीने के बाद मैंने अपने निजी प्रयासों से वहां पर वो पाइपलाइन लगवाई, और वो जो वहां पर लोग नरकीय जीवन जी रहे थे, नरकीय जीवन, उसको मैंने ठीक किया। जो हमारे क्षेत्र में और उसके आसपास जो वेस्ट फूड का है, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा एरोड्रम, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हम खाद बनाते हैं, और वो खाद दिल्ली के अंदर चुने हुए पार्क, जो पूरी दिल्ली के अंदर एनडीएमसी के, निगम के या दिल्ली सरकार के जो पार्क हैं, उसमें नंबर 1 पार्क अगर है तो वो है हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन के अंदर। कभी भी कोई पार्कों के अंदर हमारी प्रतियोगिता होती है, नंबर 1 पे आता है। दिल्ली के नहीं, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में महाराणा प्रताप बाग, उसके अंदर अभी पीछे लगभग 2 और काम बता दीजिए। हाँ, 3 काम हो गए, 2 काम हो गए। जो हमने सबसे बड़ा काम किया कोरोना की पहली और दूसरी लहर के अंदर, जब आप पार्टी के और कांग्रेस के लीडर तो लीडर, कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस वक्त अपनी जान को हथेली के ऊपर रखकर क्षेत्रवासियों के लिए, जो हमारे यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल थे, उसके अंदर 24 आवर 24 घंटे, सुबह चाय नाश्ता, दोपहर को भोजन, उसके बाद रात्रि का भोजन। किसी के पास अगर ऑक्सीमीटर नहीं है ऑक्सीमीटर, अगर किसी के पास फ्लोमीटर नहीं है फ्लोमीटर, ऑक्सीजन, जो भी व्यवस्था हमने कर सकते थे। हमारा एक कंट्रोल रूम सिविल लाइन में है, जिससे हम लोग ये काम करते रहे। ठीक ठीक ठीक। नरेंद्र जी, चूंकि एमसीडी की रेस में आप दूसरे नंबर पर हैं, काफी अच्छी फाइट दी थी आपने पिछली बार। 5 साल का कामकाज गिनवा रहे हैं अवतार सिंह जी, और उन्होंने बताया किस तरह से बखूबी तरीके से जनता के बीच में रहे, सक्रिय रहे, और वो काम किए जो कि वाकई लोगों के जीवन को सुधारे। नरेंद्र हांडा, किस तरह से देख रहे हैं इनके कामों को, कैसे आप देख रहे हैं? जैसा कि
जत्थेदार अवतार सिंह जी बड़े परम आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जो इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं वो उपलब्धियां हमारे को हमारे वार्ड में अभी तक नज़र नहीं आई हैं। हालांकि वार्ड में ये निगम पार्षद होने के साथ साथ एक मेयर भी बने, तब भी इन्होंने हमारे वार्ड की कोई चिंता नहीं की। पार्कों का बड़ा बुरा हाल हुआ। हमारे ही क्षेत्र में एक पार्क था जिसको हमने टाइल्स लगवाने के लिए उस पार्क में निवेदन किया, तो उस पार्क में ही टाइल्स जो हैं बिल्कुल नहीं, टाइल्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी अवतार सिंह ने बताया कि गलियों में जलमल में लोग रह रहे थे, उनका जीवन स्तर सुधारा है। सभी पॉइंट पे आ रहा हूं। जो पार्कों की इन्होंने बात की, सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, टाइल्स की बात तो बहुत दूर हो जाती है। वो ये दावा कर रहे हैं नई टाइल्स ना लगवा के ठेका नई टाइल्स का दिया गया, लेकिन वहां पुरानी टाइल्स लगाई गई। और जो बरसाती पानी की जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी उसके अंदर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज हमारे उस पार्क में पानी भर जाता है। मजनू के टीले में इन्होंने वहाँ एक कूड़ा प्रोसेसिंग मशीन जो लगवाई, उसमें भी इन्होंने ऐसा कार्य किया। मशीन तो लग गई, लेकिन उस मशीन से निकलने वाला सारा गंदा पानी गलियों में और लोगों के घरों में भर रहा है। उस वजह से लोग हमसे शिकायत करने आते हैं और इनके पास तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इनके तो ना तो घर का लोगों को पता है और ना ही इनके ऑफिस का पता है। हम खुद वहां पर सक्रिय रहते हैं, हमें खुद नहीं पता ये बैठते कहां पर हैं, हमें मिलते ही नहीं है। हमने इनसे कई ऐसी काम भी नहीं हुए और अवतार जी मिलते भी नहीं है, आप ये बता रहे हैं। हाँ, राहुल शर्मा जी मिलते। राहुल शर्मा जी जो दावे किए अवतार जी ने, एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं मैडम, थोड़ा सा वापस लौटेंगे सर, वापस लौटेंगे। राहुल जी आप कैसे देख रहे हैं अपने इलाके की, अपने वार्ड की तस्वीर? अवतार जी तो बहुत दावे कर रहे हैं। देखिए 15 साल से भाजपा सत्ता में है और 7 साल आम आदमी पार्टी को भी हो गए, और माननीय अवतार सिंह जी उस एरिया से निगम पार्षद बने और मेयर बने। मेयर बनने के बाद तो उस इलाके को चमन बना देना चाहिए था। जिस झील की बात अवतार सिंह जी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। ये देखिए, लोगों ने वहाँ गंदगी, बुरा हाल, जिस मल में पानी भरा हुआ है और लोग रह रहे हैं वहाँ इस तरीके से लोग रह रहे हैं कि गंदगी का बुरा हाल है, पानी जगह जगह भरा हुआ है। और अवतार सिंह जी मतलब दशहरे पे पुतले रावण के जलाने चाहिए थे, वहाँ निगम पार्षद और विधायक के पुतले लोगों ने जलाए, आम जनता ने। ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से लोग वहाँ दुखी हैं। पानी आज भी लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा है, बहुत बुरी स्थिति में है वो एरिया मजनू टीला। और इतने बड़े बड़े दावे माननीय अवतार सिंह जी ने किए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अगर स्थिति थी तो आप मेयर थे, 2 साल आप मेयर रहे, तो उसके बाद भी इलाके का ये हाल है। अवतार जी तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती, अब तस्वीर लेकर आ गए हैं राहुल जी। पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं इसके अंदर मैं इस तस्वीर को बिल्कुल नाकारा और झूठा साबित करता हूँ। अभी अपना सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था हो। जो निगम का क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करी है, वहाँ हमारे पंप लगे हैं, वहाँ हमारी मोटर लगी हैं। अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि स्लम एरिया के अंदर जहाँ पर माननीय विधायक जी को काम करना है, जो पिछले 5 साल से बिल्कुल लुप्त हैं, उनका पता ही नहीं है कहाँ पर है, वो काम कर ही नहीं रहे। अगर नहीं, तो अगर वो काम नहीं कर रहे अवतार जी, तो ये कहकर क्या पल्ला झाड़ सकते हैं? जल विभाग आप ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, विधायक नदारद हैं। मुझे तो उनके भी काम करने पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के जो काम है, चाहे वो स्लम के हो, चाहे वो अपना देशों के हो, जिसके भी काम है हम लोगों को करने पड़ते हैं। वो लोग नदारा है, वो जनता को मिलते नहीं है। कहीं पर भी पानी भरने की शिकायत नहीं है। बरसात से पहले हम निगम के जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर पूरी योजना बनाकर हम लोग बिल्कुल तन्मयता से काम करते हैं, और इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कहीं पर दिल्ली सरकार ने वो पानी का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने उसको बंद कर दिया हो, तो वो इनकी अपनी खुद कमी है। भांडा जी ये तो कह रहे हैं अवतार जी कि हम तो पूरे तन मन धन से काम करते हैं, लेकिन जब विधायक ही गायब होगा तो काम कैसे होंगे? दिल्ली सरकार जब कोशिश नहीं करेगी। चौक के परम आदरणीय विधायक श्री प्रहलाद सिंह साहनी जी अपने ऑफिस में और घर पे पब्लिक से हमेशा मिलते हैं। लोग उनके बेडरूम में जाकर भी काम के लिए पहुंच जाते हैं, उनको कभी मनाही नहीं है। उनके घर के द्वार और उनके ऑफिस के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, और उन्होंने इतना काम किया है। आज के टाइम में आप जाकर सर्वे कर सकते हैं अपने चैनल के साथ कि उन्होंने क्या क्या किया है। और कोरोना काल में भी उन्होंने हमें घर से कोरोना पीड़ित होने के बावजूद कोरोना पीड़ित होंगे, मगर मैं दावे से कह सकता हूं अगर आपने चैनल को आमंत्रित किया है तो मैं कहता हूं चैनल वहां पर आए और लोगों से राय लें। मैडम आपको यही नहीं पता कि आपका क्या वजूद है। थोड़ा सा बोलने दो, मुझे बोलने दो सर। और एक सबसे बड़ी विडंबना यह है
कि जो कार्य एमसीडी के हैं, जो शिकायतें लोगों की एमसीडी से हैं, उन शिकायतों को लेकर भी हमारे माननीय विधायक श्री प्रहलाद सिंह साहनी जी सुनते हैं और उनकी एमसीडी की समस्याओं का भी पब्लिक का निदान करते हैं। ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और वहां पर एमसीडी आपके पास है, मेरे को जरा आपके पास है सर, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, जो वहां पर पानी नहीं आ रहा पीने का, पानी गंदा आ रहा है, वो आपकी दिक्कत है। वहां पर अगर सड़कें टूट रही हैं, जिस क्षेत्र के अंदर मैं निवास करता हूं, जहां पर मेरा क्षेत्र है वार्ड 83, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, वहां प्रहलाद सिंह साहनी जी और बहुत दिल्ली सरकार के हमारे राहुल शर्मा जी, अगर ऐसे ही आरोप एक दूसरे पर आप लोग डालते रहेंगे कि इनका काम है मेरा नहीं और वो उनका काम है मेरा नहीं, तो जनता कहां जाएगी? राहुल शर्मा जी देखिए, जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही उसके जो चुना हुआ नुमाइंदा है। आज विधायक आम आदमी पार्टी का है और पार्षद भाजपा का है, इन दोनों की जवाबदेही है। आज केजरीवाल जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पानी मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, फ्री पानी के नाम इलाके का जिक्र कीजिए, वार्ड का जिक्र कीजिए राहुल जी, क्योंकि आप उस वार्ड में रहते हैं, आप वहां की सियासत करते हैं। मैं उस वार्ड की बात कर रहा हूं, उसी वार्ड में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। आज भी वहां जो पाइप्स है, जो पाइपलाइन है, वो नाले के अंदर से जाती है, गंदा पानी लोग आज भी पी रहे हैं। बावजूद इसके आज क्षेत्र की जनता पार्षद को और विधायक को दोनों को ढूंढ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति शुरू से केजरीवाल भी करते हैं, आज अवतार सिंह जी भी कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको पब्लिक ने चुना है, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? 5 साल आपको होने जा रहे हैं और 7 साल आज इनको भी हो गए हैं। टोटल 15 साल तो बीजेपी को सत्ता में रहते रहते हो गए। और आप मेयर होने के बाद अगर आपका इलाका इतना दुखी जनता है तो जवाबदेही किसकी है? राहुल जी, सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक क्षेत्र में हर बूथ के अंदर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं और मेरा कार्यालय 4 क्लब रोड पे है और घर कश्मीरी गेट में। नरेंद्र जी ने बोला जी मुझे इनका एड्रेस नहीं पता, मुझे इनका घर नहीं पता, तो मैं कहता हूं आपको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आप कल तक कांग्रेस में थे, आज आप पे आ गए, कल को आप मुझे गाली पकड़े, कल को वहां की जनता हूं, जनता की बात करें, मेरे से जनता को मिलना, जनता को नहीं पता, जनता को मुझसे मिलना माननीय विधायक प्रहलाद सिंह साहनी जी के ऑफिस में आके करती है, क्योंकि मैं जनता को आने से पहले मैं जनता के एड्रेस में आए तो कहते जी हमारी हर रोज सुबह मजनूवा टीला, आपके नवाबगंज के अंदर, बगीची भैरव दास के अंदर, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि मैं जिसके अंदर माननीय विधायक जी नहीं मानता 23 और नंबर लोग मेरे यहाँ नहीं आते। 23 नंबर यहाँ जो आपके क्षेत्र में पड़ता है इलाका, कोई व्यवस्था के वहाँ हर साल बरसात के समय इतना पानी भरता है। ईमानदारी से बताइए हांडा जी, ईमानदारी से बताइए, निगम चुनाव में जनता की क्या उम्मीद होती है कि उनके वार्ड की तस्वीर बदलेगी, पार्षद अच्छा आएगा, गलियां सुधरेंगी, साफ सुथरी होंगी, कूड़े का अंबार नहीं लगेगा, नालियां भरेंगी नहीं? ये बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं जिससे हर साल जनता जूझती है, हर वर्ष जूझती है। आप ईमानदारी से बताइए कि अपने वार्ड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में पिछले 5 सालों में इनमें सुधार हुआ है? अवतार सिंह तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, मैं उपलब्ध रहता हूं, जनता के सामने हाजिर रहता हूं। क्या व्यवस्था, गलियों की, नालियों की, सड़कों की क्या व्यवस्था? पूजा जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वार्ड 83 सिविल लाइन में जब से ये निगम पार्षद बने हैं वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वहां पर जो भी हुआ है, जो इनकी पार्टी आदेश देती है, सिर्फ जगहों के नाम, पार्कों के नाम और सड़कों के नाम बदलने का काम कर रहे हैं, विकास का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वहां आज भी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मेरे खुद क्षेत्र में आपको 10 कंप्लेंट देने के बावजूद वहां पर मैं दिखा दूंगा सर, मैं इस चैनल के माध्यम से दिखा दूंगा। सुबह सबसे पहले कैमरा लेकर आए, अगर दिल्ली के अंदर कैमरा लेकर आए, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर अगर सबसे साफ क्षेत्र, मैंने 23 नंबर डिपो का जिक्र किया, मैं दावे से कहता हूं वहां पर हर साल सर मेरे को जब दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर कोई बाहर नहीं निकल रहा, सबसे पहले निगम के कर्मचारी, पूजा जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने दीजिए, मैं माफी चाहूंगा। सड़कों को पूजा जी, अगर मेरे को जब तक अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे मैं इनकी कमियां बताऊंगा? झूठ नहीं बताए आप, झूठ नहीं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। वहां पब्लिक के नुमाइंदे आपको बताएंगे, पब्लिक बताएगी। एक सवाल तो ये भी उठता है राहुल शर्मा जी कि चलिए दावे तो बहुत अवतार सिंह जी कर रहे हैं, अगर ये दावे वास्तव में जमीनी स्तर पर पूरे नहीं होते, लेकिन कम से कम बीजेपी एक कोशिश तो करती है बताने की, समझाने की जनता को कि हम काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। शायद यही वजह है कि पिछले 5 सालों से सत्ता पर काबिज है निगम की। देखिए,
सिर्फ दावे करने से बात नहीं बनती। जिस तरीके से 15 साल से नहीं तो बीजेपी क्या सत्ता में- जनता को आप लोग एक ऑप्शन दे पा रहे हैं कि जनता किसी और के पास जाए? बिल्कुल जाएगी। अब आने वाला चुनाव का टाइम है, अभी कुछ ही महीने में चुनाव होंगे, तो जनता अपने आप बता देगी। जिस तरीके से मैंने आपको पिक्चर दिखाई, पिक्चर झूठ नहीं बोलती, जिस तरीके से मैंने आपको बताया क्या हालत है उस वार्ड की, सड़कें टूटी हुई, जो तस्वीर को सड़कें, झुटला रहे हैं अवतार जी, तो बोल रहे हैं तस्वीर है ही नहीं उस देखिए वार्ड की। तस्वीर, ये पुतले जो जलाए गए हैं माननीय विधायक के, माननीय निगम पार्षद के, ये पुतले वहां की जनता ने जलाए हैं। राहुल जी, अगर आपको माननीय विधायक प्रहलाद सिंह सानी वो जी इसीलिए ने इस जलाए समय हैं। ये कम पानी से कम भरा हुआ 10 जगह काम चिड़वा रखा है, काम छिड़ा हुआ शिविर था, का, तो ये पुतले जल नहीं बोर्ड के जलाए पानी गए का। होंगे। आज ये वहां पानी भरा हुआ है, पर जल भरा खुदाई हुआ हो है। रही है, राहुल जी, नए राहुल सिरे जी, डले मुझे हैं। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके चुनाव आने से आपके पहले। बिल्कुल मैं नहीं बोला, अन्ना मुझे जी, बोलने राहुल दीजिए। जी, जिस अन्ना जी, तरीके चुनाव से आ रहे हैं पिक्चर इस आप वजह देख रहे से। हैं, केवल पढ़ी पढ़ाई बातों के ऊपर आप ये बात कर बड़ी रहे बड़ी हैं। बातें नहीं है आपको अवतार जी, ये नहीं मालूम ये पिक्चर कार्य सामने किस- है, नहीं, नहीं, इस ये पिक्चर को आपको कैसे ये- जुटाएंगे? राहुल जी, आप दोनों मेरे साथ नहीं चलिए, मालूम। हम जगह एलिगेशन- पे चलते हैं, जगह पे चल के देखते हैं क्या स्थिति है। माननीय आज भी विधायक वहाँ प्रहलाद जनता सिंह है। सानी जी पे आपने लगाए, जो वहां के ये निगम पार्षद हैं, इनसे बात करें। वो आज भी सक्रिय हैं, कल भी सक्रिय थे और माननीय आगे भी विधायक- सक्रिय रहेंगे। माननीय विधायक और माननीय पार्षद, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों के पुतले वहां लोगों ने जलाए हैं, और इसलिए जलाए कि वहां लोग नरक में रह रहे हैं, लोगों को वहां जगह जगह उनके घरों में पानी भर रहा है, लोग दुखी हैं। आप जाइए इसलिए तो वहां आप जाके पोल देखिए खोल स्थिति यात्रा क्या भी है। चला रहे हैं राहुल रहने जी। के लिए तो निगम आपकी पार्षद तो साहब ने पोल खोल मजबूर यात्रा कर रखा है चल ना। रही है। बिल्कुल मेयर पोल बनने खोल के यात्रा चल बावजूद रही है। इन्होंने दिल्ली कोई प्रदेश- कार्य नहीं किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बोर्ड काम पोल करेगा खोलने का नहीं, काम कर स्लम रहे हैं, काम करेगा और नहीं। हर वार्ड में जाके हम सरकार की पोल खोल रहे हैं। अभी मजनू टीले वार्ड में पोल नहीं, हम यात्रा भी नहीं हुई है। जब पोल खोल यात्रा वहां जाएगी तो जनता अपने आप जवाब देगी कि क्या स्थिति है उसके अरे बाद। राहुल जी, आप पोल क्या खोलेंगे? आपके आदमी आपकी पोल खोल रहे हैं। पोल तो आज ही चैनल- हरीश रावत पोल जी तो ने जनता कांग्रेस की खोलेगी। पोल खोली है, वहां क्या नरेंद्र हो जी, रहा है? पोल जनता खोलेगी, आने वाले चुनाव में जनता अपने आप जवाब आपके देगी नेता ही आपकी नहीं सुन ना रहे तो आप पार्षद क्या काम पोल का, ना खोलेंगे? विधायक काम का। आप जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब आप का बखान कर उदाहरण रहे ले हैं इलाके लीजिए, का। आप इतने दिल्ली की सीनियर बात नेता कीजिए ना। अमरिंदर सिंह को बैठा आप दिया। दिल्ली की बात नरेंद्र जी, कीजिए, दिल्ली राहुल में- जी, राहुल जी, क्योंकि हम वार्ड का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली का दंगल इसलिए खास कार्यक्रम ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता अपने वार्ड को जान रही है कि उसके पूजा वार्ड की जी, जो लीडरशिप कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं उनके दिल्ली वार्ड की को जनता लेकर। को ये कार्यक्रम इस इस बात मायने का में पता खास है है अवतार जी, दिल्ली कि का कांग्रेस दंगल बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। कश्मीरी गेट्स और या सिविल लाइन का वार्ड के अंदर कोई वजूद नहीं है। इस बार जो कुछ एमसीडी बचे हुए को लोग भी थे, आम आदमी कांग्रेस पार्टी को लुप्त सब करेगी दिल्ली में। पार्षद भी लुप्त सब है, देख विधायक भी रही लुप्त है। है। नहीं अवतार जी, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कड़ा मुकाबला दिया है, यानी पैंट जमाने की कोशिश की है। अगर आपके काम में जरा भी कमी हुई तो आपको लगता है कि वार्ड की जनता आपका साथ देगी? मैं इस बात का दावा कर रहा हूं आपके चैनल से, मुझे अपने कामों पे पूरा विश्वास है। वार्ड की जनता का मेरे से बहुत प्यार है, मैंने उनके लिए काम किया है। 24 घंटे उपलब्ध हूं, उपलब्ध रहूंगा। ये सीटें आती जाती रहेंगी। अगर मैं महापौर बना, सबसे ज्यादा फंड अगर कहीं लगा तो वो सिविल लाइन में लगा। अब ये लोग नहीं देखना चाह कोई रहे, फंड नहीं चश्मा लगा लगा के हमारे यहाँ आप टाइल्स कितना लगी, फंड वो भी लगा? पुरानी एक उखाड़ के आंकड़े लगा बता दी। दीजिए, कितना सिविल फंड आपने सिस्टम लगाया? वहाँ का कुछ हिसाब नहीं किया। इस किताब बन्नू में के है, किले आप में बहुत पढ़ बुरी सकते हालत हैं। है। इन सबका हिसाब 23 निगम में नंबर वार्ड, पूजा जी, एक 23 मेरा नंबर सवाल है। डिपो में हमेशा पानी भरता है। पूजा वहाँ जी, पे राहुल जी का सवाल बारिश सुनिए, के राहुल जी बारिश का के सवाल बाद सुनिए। में वहाँ पर इनकी किसी बात जिम्मेदारी बनती है वहाँ एक सवाल सुन लेते हैं। बरसाती नरेंद्र लाइन जी, चेंज करने की, वो नरेंद्र अभी जी, तक एक चेंज सवाल। नहीं करी मेरा इन्होंने। एक सवाल नरेंद्र जी, है, हाँ। जो आपने बोला 5, आपने इनसे पूछा 5 कार्य बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, मेयर रहते हुए आपने उस वार्ड के लिए, जिम्मेदारी आपकी पूरी दिल्ली की थी जब आप मेयर बने, लेकिन आप उस वार्ड में आपने मेयर रहते हुए कौन सा ऐसा कार्य किया जो जनता को आपने समर्पित किया हो? कोई ऐसा आपने समुदाय भवन बनाया, कोई आपने बड़ी रोड बनाई, कोई आपने हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी चीज ऐसे बता दीजिए जो आपने किया उस एरिया के अब लिए, या माननीय विधायक ने कर दिया हो? लगभग 10 से पूजा 12 जी, बड़ी गलियां सिविल लाइन वार्ड में अगर कुछ अगर- चीज चमकी सुनिए है, पहले, नरेंद्र जी सुन तो सिविल लीजिए। लाइन वार्ड में उन्होंने अगर सवाल कुछ चीज पूछा, सुन चमकी तो है लीजिए। तो वो अवैध ढंग से बनाई गई इमारतें चमक रही हैं। वहां की एमसीडी के अंदर आने वाली सड़कें उनको बेहाल पड़ी हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इमारतों को बरसाती संरक्षण कौन लाइनें दे रहा है? सारी ब्लॉक पड़ी हैं, इमारतों कोई को देखने वाला संरक्षण नहीं कौन दे रहा है। है? हमारे विधायक के पास शिकायतें आती हैं प्रहलाद सिंह सानी जी के। इमारतें दिल्ली कौन के बनवा रहा विकास है? पुरुष अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं तो चांदनी चौक के विकास पुरुष प्रहलाद सिंह सानी जी हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने चैनल को लेकर आइए, वहां सर्वे करवाइए। ये सच्चाई जनता है। जानती बात है, तो सुन सिविल लाइन की लीजिए जनता सर। जानती है कि आपके विधायक क्या काम कर रहे हैं, वो कहाँ खोए हुए हैं। अगर मैं पूजा जी क्षेत्र में कोई बंदा आपके घूम चैनल रहा है, के तो माध्यम से केवल और केवल दोनों पार्टियों को भाजपा का चैलेंज कार्यकर्ता। करता हूं, आप कैमरा लेकर आइए, अपनी टीम को लेकर आइए। जितना कार्य हमारे प्रहलाद सिंह सानी जी जो विधायक है वहां के वो कर रहे हैं, इनकी तरफ से अगर आप कोई कह दे कि ये एक बार आने के बाद दोबारा उस क्षेत्र में आए हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधायक जी को आपको 2 साल हो गए, राजनीति इनसे छोड़ पूछे देनी 10 करोड़ का चाहिए, फंड था। क्योंकि आप पूजा जी सब बात को 10 जानते करोड़ हुए का फंड था, पूछिए केवल कहां और लगाया केवल फंड झूठ का उन्होंने? बखान कर रहे हैं। विधायक जी ने 2 साल मैं- में 10 करोड़ का फंड कहां लगाया, जरा जवाब पूछिए इनसे, पूछिए कहां लगाया फंड?
सब पब्लिक जवाब में लग रहा है। कहाँ लगा? एक बताइए। देखो आप, एक काम जाके बताओ। चांदनी चौक में एक देखो, काम बताओ ना। बोरवेल हो रहे हैं, आप एक काम बोरवेल हो रहे हैं, बहुत कम सर, पानी की सर, समस्या को दूर किया जा रहा है, सर, दस सर, हजार से आप जल भराव की समस्या को दूर किया जाए, सर सुन लीजिए, वहां पर सुन लीजिए, खुदाइयां हो रही हैं। जामा मस्जिद में वार्ड में जाके देखिए, हमारे वार्ड में आके देखिए। अवतार जी, जनता को और परेशान कर रहे हैं आप। अवतार जी, केवल समझ की और बहुत केवल कम है, खुदाई सर, करके परेशान समय आप कर रहे नहीं, हैं। नहीं। आपकी नरेंद्र शिकायतें मजबूर लेके कीजिए। माननीय मजबूर विधायक कीजिए। प्रहलाद सिंह सानी जी के ऑफिस में सर पब्लिक आती है। सुन लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, जनता भी ये देख रही है दिल्ली का दंगल, अपने वार्ड को लेकर जनता बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि क्या काम रह गए हैं, प्राथमिकता क्या होगी। अवतार जी, समय बहुत कम है, इस कम समय में आपको क्या लगता है कौन से काम छूट गए हैं, और अगर वाकई वास्तव में दोबारा जनता चुनती है आपको, आते हैं आप, तो वो कौन से काम है जो आप प्राथमिकता के तौर पर अपने वार्ड में करवाएंगे? संक्षेप में और बहुत जल्दी सर, टाइम बहुत कम। पूजा जी, मेरे पास जो आंकड़ा है वो लिखित में पुस्तक छाप के मैंने अपने वार्ड में लोगों को दिया। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं जो बचा है, चाहे वो लाइटें सब लगाने कर का दिए। काम हो गलियों के अंदर, ठीक। चाहे वो गलियों बनाने का काम हो, चाहे ठीक। पार्कों का काम हो, ठीक। ठीक। चाहे वो अपना हमारे जो ठीक। भी सफाई से लेकर ठीक, संबंधित ठीक। कोई भी काम हो, नरेंद्र जी, मैं अवतार जी पूरी संतुष्ट तन्मयता हैं से कर अपने रहा काम हूं से, और उन्होंने मुझे कहा अपने काम पे उन्होंने पूरा अपने दिल भरोसा से है। पूरा काम किया है, जनता उनके काम से खुश इस है। बात को बताने की आप आवश्यकता नहीं है। आप चूंकि एमसीडी में विपक्ष में है और मजबूत विपक्ष हैं, आप कैसे देख रहे हैं, कौन से काम आपको लगता है कि बिछड़ गए यही इस संतुष्ट होंगे अपने काम से, जनता को संतुष्ट करना है ना। बहुत जनता आपको आने वाले आज इलेक्शन तक में आपको पूजा आपने जी कहा दिखा कि देगी कि वो आपका कितना एड्रेस संतुष्ट है और कितने नहीं जिस है। व्यक्ति को अपने निगम पार्षद ये का डर के एड्रेस मारे नहीं इलाके पता, में जाते ही नहीं है सर्वे करने, कुछ देखने जाते ही नहीं है। वहां राहुल जाए जी, तो पब्लिक की समस्या का निदान हो। आप कभी वहाँ क्षेत्र में नहीं है तो क्या पता रेहड़ी लगेगा आपको? पटरी वाले, छोटे मोटे ठीक, दुकानदार, ठीक। मैं पूजा जी एक ठीक। मिनट मेरे को बोलने दीजिए। जल्दी से सर, जल्दी से। छोटे मोटे दुकानदार आज परेशान है, एमसीडी उन्हें परेशान करती है। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वो पूरे दिन वहां खड़े रहते हैं, वहां उनको हटाया जाता है, उनको उजाड़ा जाता है। वाल्मीकि समाज, दूसरा जाटव समाज, एससी बहुल इलाका है। ठीक। एससी बहुल इलाका होने के नाते जो एमसीडी में कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल ठीक, रही हैं, ठीक। उनको तनख्वाहें ना नरेंद्र जब मिलती, जी, इन्होंने कभी केजरीवाल समझ में साहब आवाज पैसे आई। नहीं देंगे सब तो हम जाता है। तनख्वाह कहां से देंगे? केजरीवाल आप साहब पहले एक उनसे मिनट, बोलिए एक मिनट, लास्ट कि में जो सर, निगम का समय पैसा है वो कम दे है। दें। अवतार जी, केजरीवाल समय साहब कम ने है, सब ठीक पैसा है। दिया हुआ है, राहुल आप जी, निकाले तक कर रहे हैं। पैसा नहीं दिया हुआ, सर, बस हमेशा कम बच्चे समय। मारते हैं, ठीक, हमें क्या ठीक, बच्चे सर। 150 करोड़ की राहुल जी, जमीन सवाल 36 आपसे, करोड़ में बेच दी क्योंकि आपने। सियासत तो कौन सी अनुभव का जमीन कहा खेल है, आपने आपके दी पास क्या? बहुत लंबा अनुभव है सियासत का। ये अपनी सियासत को कैसे आप यूज कर रहे हैं, जनता के बीच में कैसे मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में मुद्दे वही हैं, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कें टूटी हुई, कूड़ों का अंबार, ये सब समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अवतार जी ने आज दावे किए हैं, काम किया, और जो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, जनता को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जनता जरूर जवाब देगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो बात नरेंद्र भाई ने करी कि मुख्यमंत्री इनके और माननीय विधायक के बारे में बात कही, तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली छोड़कर जब बाहर दूसरे ठीक है, राज्यों में जाकर आपका दिल्ली की फ्यूचर जनता को प्लान, कांग्रेस छोड़कर का फ्यूचर बाहर प्लान। जा रहे हैं। को MCD के केवल लिए और कांग्रेस केवल का फ्यूचर प्लान। शराब का बनाओ, केवल और केवल शराब नहीं। मुख्यमंत्री आपको दिल्ली की जनता ने बनाया है। राज्य में भी हो। दिल्ली की नरेंद्र जनता ने जी, मुख्यमंत्री ठीक, बनाया, ठीक, आपका ठीक। बैग दिल्ली की जनता के लिए है, बाहर के लिए फ्यूचर नहीं प्लान, है। आपकी स्ट्रेटेजी नरेंद्र जी, स्ट्रेटेजी इस चुनाव के लिए? इस चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि शराब कि की हम, दुकानें खोलेंगे और जनता को शराब पिलाएंगे। मैं यही इनका आप- जवाब दे दूं पहले राजधानी पूजा जी, बनाएंगे। थोड़ा सा जल्दी इनका से, जवाब दे देता सर, हूं। टाइम। नशे की राजधानी नहीं, बनाएंगे नहीं। दिल्ली में। 800 दुकानें पहले थी ठीक। और 800 ही दुकानें अब हैं। ठीक। केजरीवाल जी ने कोई आपकी नए स्ट्रेटेजी, लाइसेंस नहीं आपकी दिए। हर वार्ड स्ट्रेटेजी में एमसीडी 300 चुनाव के करोड़ लिए। रुपए का राजस्व ये सर, आप वहां से जवाब लेते नहीं दे थे, रहे। आज 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व ठीक, उनके ठीक, पास आ रहा है आपकी जो जनता की स्ट्रेटेजी- भलाई में लगे। आपकी गलियों के स्ट्रेटेजी, अंदर सर। शराब की दुकान- अवतार जी, आपकी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। मैंने तो जवाब दिया ही नहीं। आपने जवाब, मैं आपसे पूछ रही थी, हाँ, मैं आप बता रहा हूँ ना, जल्दी से बता हम दीजिए, स्ट्रेटेजी समय यही है कि हम एमसीडी में बदलाव करेंगे, जो कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, उनका निदान करेंगे, ठीक। लोगों को स्वच्छ दिल्ली देंगे, ठीक। और जो एमसीडी और अस्पतालों में और ठीक। शिक्षा विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म करने की पूरी अवतार जी। कोशिश करेंगे आने के बाद। अवतार जी। रोजगार भी देंगे, अवतार जी आपका तनख्वाहें नहीं मिल रही उनको, हर एक जल्दी 10 तारीख के सरकार बीच में तनख्वाहें भी भ्रष्टाचार देंगे। का दूसरा नाम है और ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं क्योंकि अभी आज जो चर्चा है वो केवल हमारे वार्ड वार्ड पर की है, है, इसलिए जी। मैं बड़ी बातें बड़े लोगों पर उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं पहले भी कहा और अब भी कहा कि हर क्षेत्र के अंदर जहां से जब भी रात को 2 बजे भी मुझे फोन आया, मैंने उस फोन को उठाया और जो काम जनता ने बताया वो किया। मुझसे पहले जो पार्षद थे वो आज तक कभी दिखे नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, 6 साल 5 साल 10 साल तक कभी उन्होंने क्षेत्र में मिला नहीं। जो मैंने आज वो कमाया, मैंने ये कमाया कि हर क्षेत्र के अंदर बच्चा बच्चा मुझे जानता है किसी क्षेत्र में। अगर नरेंद्र जी कहने की इन्होंने देखा नहीं तो मैं समझता हूँ कि इनको पार्टी का, इनको राजनीति छोड़ देनी हमने चाहिए। देखा ही आप- नहीं। अरे, मैं अपनी बात हर नहीं कर रहा, रोज- जनता की हर बात कर रहा हूँ। रोज
भाई साहब, सुबह मैं जनता 7 की बजे बात से कर रहा लेकर 10 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ। ठीक। मैं दावा करता हूँ कि 272 पार्षद राहुल में शर्मा जी, से राहुल सबसे ज्यादा शर्मा अगर मैं जी। मैं जनता राहुल जनता शर्मा के जी। सरोकार की बात कर रहा हूँ, राहुल अपने शर्मा सरोकार जी, की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको ही बोलने दीजिए सर। राहुल शर्मा जी, आप बताइए कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है एमसीडी में? देखिए, कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। हम जगह जगह हर वार्ड में जाकर जनता से सवाल कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द समझ रहे हैं। आज जनता महंगाई से परेशान है, इतनी महंगाई इन सरकारों ने कर दी है, जनता उससे परेशान है। महंगाई के अलावा जगह जगह गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें नालियां बुरा हाल है। तो आज हम जो लोग हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जो सड़कों पर जा रहे हैं, हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग दुखी हैं, अपनी बात लोग बयां कर रहे हैं और उस बयां को लेके हम लोग आज सड़कों पे हैं। और रोज हम लोग 70 दिन 70 विधानसभा 70 चलिए, आपको भी 272 वार्ड शुभकामनाएं, में। आप तीनों को ही शुभकामनाएं। अवतार जी आपका शुक्रिया, नरेंद्र हांडा जी आपका भी शुक्रिया, राहुल शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। ये दिल्ली का दंगल है और सबके अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन सर्वोपरि जनता का ही मत होता है और जनता किसको चुनती है ये देखना होगा।